तभी तो अच्छाई आएगी। जब समझो जिसकी वजह से, खराब खान पान की वजह से, खराब कर्मों की वजह से ये जो कोरोना जैसा रोग सजा दे रहा है, तो जब इन बुराइयों को छोड़ोगे तभी तो छुटकारा मिलेगा, तभी तो राहत मिलेगी, और नहीं तो सजा मिलती जाएगी। कोई देश ये कहे, कोई क्षेत्र, एरिया, प्रांत, सूबा ये कहे कि हम कोरोना मुक्त हो गए, लेकिन रोग मुक्त तो नहीं हुए। कोरोना का नाम लेकर कोई दूसरा रोग आ जाए तब क्या करोगे? इसलिए भाई खान पान को, चाल चलन को सही रखना बहुत जरूरी है। अब आप ये देखो कि नियम कानून बनाया गया रहने के लिए, इस वक्त पर आने समय लोग बचने के लिए बीमारियों से, संकट से, तो उसका पालन न करोगे, नियम तोड़ोगे, सजा मिलेगी। अब आप ये समझो समझ नहीं पाते हो, सोच नहीं पाते हो। मान लो कोई कर्मचारी है, मेडिकल टीम जिसको कहते हो, जो जांच करता है, उससे जब भोगोगे और मान लो आपके अंदर रोग है, तो आज नहीं कल तो असर करेगा ही। जाओगे, कहाँ जाओगे? हित मित्र के पास जाओगे, रिश्तेदार के पास जाओगे, यानी उसको भी हो जाएगा। जब ऐसा कर्मों की सजा दे रहा है वो कुदरत, तो उसको भी हो जाएगा। तो कहाँ आपकी आत्मीयता रह गई उसके लिए? कहाँ आपका फर्ज रह गया? अब यह नियम बना हुआ है कि भाई एकांत में रहोगे और थोड़ा बहुत बचने का तरीका जो ये सरकार बता रही है उससे बच जाओगे। आप ये समझो कि अगर जेल में बंद कर दिए गए तो समझ लो यहाँ से तो ज्यादा वहां तकलीफ होगी। यहाँ तो आप चिल्लाओगे कि भाई मच्छर काट रहे हैं, तो कोई नीम की पत्ती ला करके जला देगा, धुआं निकलेगा, मच्छर निकल जाएंगे। लेकिन जेल में कौन जलाने देगा आप? तो ऐसे ही समझो कि आगे तकलीफ ज्यादा ना आवे, उसके लिए नियम कानून का सबको पालन करने की जरूरत है। आपको तकलीफ है, आप बता दीजिए, दवा ले लीजिए। आप ये समझो उपाय बहुत से हैं, निकल रहे हैं, मैं भी दवा खोज रहा हूँ। और जब विश्वास लोगों को हो जाएगा कि क्या ये भी दवा फायदा कर सकती है, तब बताया जाएगा, करके देखना, और अगर फायदा होता है, लाभ होता है तो अपना लेना। क्योंकि मैं तो कोई, आप तो समझो MBBS MD और ये जो सर्जन और ये जो डॉक्टर होते हैं वो तो डॉक्टर हूँ नहीं। आपने जो किताबों में पढ़ा, आप जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े, मेडिकल कॉलेज में पढ़े, वो तो पढ़ाई मैंने किया नहीं। गुरु के चरणों में रह करके जो कुछ सीखा समझा जाना, उसी का रिसर्च कर रहा हूँ। तो अब आप क्या समझो कि आगे का समय हमको कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, खराब समय दिखाई पड़ रहा है। आप ये समझो जन धन की हानि बहुत दिखाई पड़ रही। आप ये समझो बड़े बड़े ये जो देश हैं ये एकदम से बिल्कुल खत्म के कगार पर दिखाई पड़ रहे हैं। भारत देश का ये जो बॉर्डर है जहां पर उससे बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के समझो कि पूरे विश्व की आबादी कम होगी। आप ये समझो कि खराब समय आएगा। भारत का उतना नुकसान तो नहीं होगा, अब भी दूसरे देशों की अपेक्षा कम हो रहा है। रोग तो फैल रहे हैं लेकिन मृत्यु संख्या कम है। दूसरे देशों में रोग की अपेक्षा मृत्यु संख्या ज्यादा है। भारत के ऊपर दया तो है, संत महात्माओं की दया है,
लेकिन यह जब बातों को पकड़ें, आप ये समझो, जब मौजूदा संत की बात न मानो तो किताबों में जो संत आए लिख करके गए, चाहे वो मजहबी किताब रही हो, चाहे वो हिंदू धर्म के ग्रंथ रहे हो, उनको पढ़ो, उनको समझो, उन्हीं बातों को मान लो। सब लोगों ने कहा शाकाहारी रहो, सब लोगों ने कहा नशा मुक्त रहो, सब लोगों ने कहा जीवों पर दया करो। आप ये समझो, जिसको माता कहा गया, गौ माता, उनकी रक्षा करो, उनकी सेवा करो। आप ये समझो, गौ की आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। गौ का मूत्र, गौ का गोबर, गौ का रहना, आप ये समझो लोगों के लिए रखना, गौ को रखना, ये बहुत फायदेमंद होगा। आप ये मान लो कट जाएंगी, इनको काट के खा जाओगे, तो कैसे उसकी आपूर्ति कर पाओगे? देखो प्रेमियों, आप कुछ लोग जानते हो जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो, आप जानते हो कि एक देश से दूसरे देश का व्यापारिक समझो कि संबंध होता है, व्यापारिक समझौता होता है कि हम अपने देश में बना हुआ सामान तुम्हारे यहाँ भेजेंगे और तुम्हारे यहाँ का बना हुआ सामान खरीदेंगे, हम आपके यहाँ कल कारखाना लगाएंगे, दुकान खोलेंगे, आप हमारे यहाँ लगा सकते हो। तो बहुत से देश ऐसे हैं कि जो दूसरों के यहाँ व्यापार करते हैं, उनके आदमी जाते हैं, उनके कल कारखाने खुले हैं, किसी किसी में सरकार का भी हिस्सा है, किसी किसी में केवल व्यापारियों का ही है। इसी तरह से आप ये समझो कि हजारों व्यापारियों के व्यापार, कल कारखाने और धंधे चाइना में चलते हैं और चाइना की आंतरिक हालत बड़ी खराब हो रही है। बाहर से अपने ऐठ में हीरो बनने के चक्कर में वो भले न कुछ बताता हो, लेकिन वहां की हालत खराब हो रही। तो अब ट्रंप जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, जो शक्तिशाली देश के मालिक बताए जाते हैं, वो भी कहने लग गए कि कोरोना को छिपाया चीन ने, कोरोना को जो कोरोना में मरे उनके लोगों को छिपाया, मरे ज्यादा दिखाया कम। तो ऐसे कोई नहीं कहता है बगैर आधार के। और इसी तरह से और देश वाले भी बोलने लग गए। तो कहते हैं कि जब आदमी बौखलाहट में होता है तो गलती पर गलती करता चला जाता है, मानवता इंसानियत को भी भूलता चला जाता है। तो कुछ घटनाएं ऐसे दूसरे देशों के लिए भी चाइना की तरफ से हो गई, तो लोगों का चाइना से मोह होने लगा भंग। तो वहां से अब हट करके भारत को लोग टारगेट बना रहे हैं बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, और सरकार से संपर्क कर रहे हैं। लेकिन विदेशी व्यापारियों का भारत में आना भारत के लिए समझो कि खतरे की घंटी बजना है। आप इस बात को समझो कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो वो राज्य करने के हिसाब से नहीं आए थे, व्यापार करने के लिए ही आए थे। लेकिन यहाँ की जलवायु उनको सूट कर गई, यहाँ के लोग अच्छे लग गए, यहाँ पर कच्चा माल यानी मिलने की उनको संभावना ज्यादा लगी। तो उन्होंने यहाँ सबसे पहले व्यापार स्थापित किया। उसके बाद में लोगों का खान पान बदला, चाल चलन बदला, जो वहाँ की संस्कृति थी उस संस्कृति को अपनाने के लिए समझो लुभाए लोगों को। और फिर उसके बाद में उनको, जनता को, बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया।
और हुकूमत करने लग गए। और समझ लो कि लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई, उधर से लेकर राष्ट्र तक अंग्रेजों का ही राज्य हो गया। अब ये हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जनता जब दुखी हुई, अब गुहार किससे लगाती, आवाज किससे लगाती? जो पंच प्रधान और राजा उस समय के थे जनता के, सबको उसने खरीद लिया था। सब उसी की वो बोलने लगे थे। तो उसने किससे आवाज लगाया? मलिक से लगाया, परमपिता से लगाया। और आप देखो भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी, महात्मा गांधी जैसे लोग ये आगे बढ़े देश को आजाद कराने के लिए। तो उस समय पर यही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कहा गया, अब जिनको पेंशनें मिल रही हैं, सारी सुविधा मिल रही है, इनके पत्नी तक को सुविधा, बच्चों के लिए तक की सुविधा मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है। ये जब प्रचार करने के लिए आजादी की लड़ाई में निकले तो दरवाजे पर लोग इनको खड़ा नहीं होने देते थे। गांधी टोपी लंबी खादी की पहनते थे तो खड़ा नहीं होने देते थे, हट जाओ, नाराज हो जाएगा साहब। तब वो क्या करते थे, जंगलों में जाते थे, आवाज लगाते थे, आजाद करा लें। इतना विल पावर था उनमें। उसी विल पावर ने देश को आजाद कराया, लेकिन कुर्बानियां देनी पड़ी। कैसे कैसे ये देश आजाद हुआ। अब इस समय पर जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनको क्या पता है कितना खून बहाया लोगों ने। आप ये समझो कितनी मेहनत किया, पसीना बहाया। तो हम तो ये कहेंगे कि इस समय पर जो कुर्सी पर, ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, की पॉइंट जिनको कहते हैं, बैठे हैं, आप सब लोगों को विचार करना चाहिए। राजनेता ही नहीं, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े जो लोग देश के लिए शुभचिंतक हैं, सबको विचार करना चाहिए। और जो विदेशी लोग यहाँ पर कल कारखाना लगाने के लिए आना चाहते हैं, इनके प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए। अगर इन्होंने कल कारखाना यहाँ लगा लिया तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आप ये समझो, फिर आप रोक नहीं सकते किसी को आने जाने के लिए। किसी न किसी बहाने से आ जाएंगे। किस देश के लोग आएंगे, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे। और अगर उन्होंने की पॉइंट पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों को लालच दे दिया, आप ये समझो खरीद लिया, तो देश तो फिर परतंत्र हो जाएगा। आप ये समझो फिर वही हुकूमत करने लग जाएंगे। मान लो ऐसा नहीं होता है तो सामान आप ये समझो सस्ता बेचेंगे। जो भारत में बना हुआ सामान है उससे सस्ता बेचेंगे। और जब भारत के कारखाने बंद हो जाएंगे, माल महंगा होने के नाते, खर्चा ज्यादा पड़ने के नाते, अपने देश के कल कारखाना के मालिक उनको बंद कर देंगे, फिर वो रेट बढ़ा देंगे। अब आपकी मजबूरी हो गई, उसमें क्या डालेंगे आपको क्या पता, क्या डाल करके हमको खिला रहे हैं। नशे की आदत डाल रहे हैं कि नशेली की गोलियां तैयार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आप देखो कितने नौजवान देश के होनहार बच्चे नशे में मस्त, कुछ नहीं, ऐसी ऐसी गोली आ गई कि बस खा लिया, मस्त पड़े हैं। जो नशे में रहेगा वो क्या कर पाएगा। नशे में आदमी को कुछ याद रहता है। आप ये समझो कि शराब की दुकानें खोलते बढ़ाते चले जा रहे हैं, करें इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। आज मैं आपको 21 अप्रैल 2020 को ये बता दे रहा हूं कि मांस और शराब के पैसे से देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। हिंसा हत्या का किया हुआ पैसा कभी भी फलदायी नहीं हो सकता है। और कितनी बढ़िया से बढ़िया दवा बना लो आप,
इस पैसे को लगा दो कल कारखाने में, देशी विदेशी जितने भी लोग हैं सबको बुला लो, बना लो, लेकिन रोग को हटा नहीं सकते हो। एक रोग कोरोना अगर हटा तो दूसरा कोरोना, तीसरा कोरोना आ जाएगा, नाम बदल करके आ जाएगा, रूप बदल करके आ जाएगा। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप शराब की दुकानों को बंद करो। अभी तो लोगों की आदतें भी बहुत से लोगों की छूट गई हैं और खुल जाएंगे जगह जगह, फिर पीने लग जाएंगे। अब जब पी पी करके मरेंगे, पी पी करके जब एक्सीडेंट करेंगे तो आपका और पैसा खर्चा होगा। आप तो कहोगे हम इनकम बढ़ा रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनकम क्या बढ़ेगा, उसमें फिर खर्च करना पड़ जाएगा जो ये इनकम बढ़ेगा। आप कितना भी राशन बांटोगे और शराब की दुकान खुली जब दिखाई पड़ जाएगी शराबी को तो राशन बेच करके शराब पी जाएगा। अब आप ये समझो, कितना भी आप राशन बांट दो, कितना भी सुख सुविधा उनके बच्चों के लिए दे दो, बच्चे वैसे को वैसे रोते रह जाएंगे। तो क्या राजा का यही धर्म होता है? प्रजा के पालने का यही तरीका होता है? हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे प्रांत की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे ये जो अधिकारी प्रस्ताव पास कराने के लिए प्रस्ताव बनाते हैं, ये नियम बनाते हैं, ये मंसूबा बनाते हैं, सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप शराब के दुकानों को बंद ही कर दो। आप देखो भारत देश में ही तो एक बिहार प्रांत भी है, वहां के शेरे दिल प्रधान मुख्यमंत्री ने शराब बंद कर दिया, वो भी प्रांत चल रहा है। वहां कौन सा अन्य समझ के नुकसान हो गया, और जहां बहुत शराब की बिक्री हो रही कौन सा तरक्की कर गया, बल्कि और वहां नुकसान ज्यादा हो रहा है। तोड़ फोड़, हत्यान, अपराध और भ्रष्टाचार ये ज्यादा करते हैं पी करके। तो शराब को तो बंद ही कर देना चाहिए। और जीव हत्या ये जो हो रही है, इस जीव हत्या को भी आप बंद करो। आप ये समझो नहीं, इतना वायरस बढ़ेगा कि कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी से हारने लग गए, ये सेवा करते करते, काम करते करते अभी से हारने लग गए, डरने भी लग गए, क्योंकि इनको भी रोग होने लग गया। तो आगे चल करके आपकी उम्मीदें पानी रखी ही रह जाएंगी, पानी फिर जाएगा। इसलिए बात को मान लेना चाहिए।